तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तुम लोग को पता ही होगा कि मैं तुम लोग के लिए कितना ही ज्यादा मेहनत करता है, तुम लोग के लिए रोज वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। वीडियो पसंद लगती है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लोंडो, तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, ही सॉन्ग और उसकी टीचर सोयुन के बीच होती है खेला स्टार्ट। जी हाँ लोंडो, दोनों के बीच खेला स्टार्ट हो जाती है एंड इसी दौरान अपना हिजोंग कुछ गलतियां कर देता है और उन गलतियों की वजह से अब लगने लगता है कि हिसोंग को कि उसकी टीचर उससे गुस्सा हो गई, जिस वजह से वो डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है। सोयन जब हिसोंग को इतनी ज्यादा डरी हुई देखती है और इतना ज्यादा उससे माफी मांगते हुए देखती है, वो उसको बोलता है, अरे हिसोंग इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? खेला खेलते वक्त ऐसा होता ही है, हमेशा ऐसा होता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। लग रहा है हिसोंग की टीचर को खेला खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। देखो देखो हिसंग, तुम टेंशन मत लो, वो तुमसे गुस्सा नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि उसका चेहरा लाल हो चुका है। हिसंग और सोयोन के बीच ये सारी चीजें होने के बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद गेस गेस उसका वहां पर कौन इंतजार कर रही है? उसका वहां पर बेसब्री से इंतजार कर रही होती है नायोन। देन हमें पता चलता है कि आखिरकार नायोन हिसोंग के इतना बेसब्री से क्यों इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो जो है उसको बताने वाली होती है कि उसकी जो मम्मी है वो पगला चुकी है। गेस गेस उसकी मम्मी क्या कर रही होती है? उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही होती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे किचन में खाना बना रही है तो इसमें उछलने कूदने वाली क्या बात है? गेस गेस उसको खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है। यूं ना खाना बनाते बनाते खाना तो नहीं बना पाती है, लेकिन पूरा किचन बना देती है, यानी कि पूरा किचन चला देती है। एंड ये तो जब ये सारी चीजें देखता है, वो जाता है किचन और अपनी आंटी योना को बोल रहा है, अब क्या कर रही हो? तो वो बोलता है कि वो उसके लिए खाना बनाना चाहते थे, जिस वजह से वो यूट्यूब में देख के खाना बना रही होती है, लेकिन खाना बनने की जगह कुछ और बन गया। और ये सारी चीजें देखता है, जब उसका मासूम चेहरा देखता है ये सॉन्ग, वो और कुछ भी नहीं बोलते। पहले तो वो गुस्सा रहता है कि क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन जब वो अपनी आंटी यानी कि योना की उस मासूम चेहरे को देखता है, हिसोंग योना को कुछ भी नहीं बोल पाता है, बल्कि वो जाता है उसके पास, उसके खाना बनाने में मदद करता है। मदद करने के बाद जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद वे लोग साथ में नाश्ता या फिर डिनर जो है वो करते हैं। योना खाना तो नहीं बना पाती है, लेकिन वो एक चीज कर सकती है, वो है बर्तन धोना। खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने लगती है, लेकिन उसमें भी अपना हिसोंग आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। बर्तन धोते धोते हिसंग पूछता है अपनी आंटी से, वैसे आंटी आज आपको कैसे लगा खाना बनाने का? आप इतनी जल्दी क्यों खाना बना रहे? आप तो कभी खाना बनाते नहीं। तो इस बात की जवाब देते हुए उसकी आंटी उसको बोलती है कि दरअसल उसकी जो सीनियर है, उसकी सीनियर यानी कि सायन कुछ दिनों के बाद उनके घर आने वाली है। अब जबकि वो उनके घर आने वाली है तो वो चाहती है कि वो जो है अपने हाथों से उसको खाना खिलाए, जिस वजह से वो प्रैक्टिस कर रही थी। यह सुनने के बाद हितोंग बोलते हैं, मेरी सीनियर की बात कर रही हो ना आप? तो इस बात का जवाब देते हुए वो उसको बोलती है, हाँ हाँ, तुम्हारी सीनियर सायन की बात कर रही हो। यानी यह सुनने के बाद वो समझ जाता है कुछ तो झोल है, कुछ तो झोल होने वाला है उसके आने के बाद। लेकिन वो ये सारी चीजें अपने आंटी को नहीं बताता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसके आंटी के संतरों पर। एंड वो चीज देखने के बाद अपना हिसोंग गलत गलत चीजें इमेजिन करने लगता है। तभी वो अपने आप को बोलता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करने का, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी मॉम की दोस्त है, और उसके बारे में ऐसा नहीं सोचने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वे लोग बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने के बाद हिसोंग वहां से चला जाता है। हिसोंग गैस गैस कहाँ जाता है? वो जाता है नायन के पास और नायन को कुछ बोलने लगता है, लेकिन दरवाजा वो नहीं खोलते क्योंकि वो हेडफोन लगाई हुई रहती है, जिस वजह से उसको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से नायन दरवाजा नहीं खोलती। अब जबकि नायन दरवाजा नहीं खोलती है तो अपना हिसोंग फिर से नीचे जाता है। नीचे अपनी आंटी यानी कि योना के पास जाता है नीचे, और उसका काम है उसको हाथ बटाने लगता है। जब वो उसका काम में हाथ बटा रहा होता है, तभी उसकी आंटी यानी कि योना उसको बोलती है, हिसोंग, मैं जब तुम्हें और अपनी बेटी यानी कि नायन को देखती हूँ मुझे बहुत जलन लगता है। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ नायन की तरह रहना। क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा रह सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ भी मस्ती कर सकती हूँ? मुझे बहुत जलन लगता है जब तुम दोनों को इतना करीब देखती हो। बेटे, यहाँ पर क्या हो रहा है यार? यहाँ तो एक मम्मी को अपनी बिटिया से ही जलन हो रही
ये यहाँ पर क्या-क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये बोल के अपनी यूना शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और अपना हिसोंग भी क्या करे, वो भी वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में सो जाता है। जब वो अपने रूम में सो रहा होता है, तब वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या करे कि उसकी और उसकी आंटी की जो नज़दीकियाँ है, वो करीब और हो जाए। आगे वो बोलते हैं कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी आंटी को जो अकेला-अकेला सा फ़ील हो रहा है, वो फ़ील होना ख़त्म हो जाए। वो इस बारे में सोचते-सोचते सो जाता है। जब सो रहा होता है, तभी अचानक से उसके बिस्तर के अंदर कोई घुस जाती है एंड वहाँ घुसने वाली और कोई नहीं बल्कि नयन रहती है। नयन के घुसते ही वहाँ पर चालू होता है खेला। जी हाँ, लूडो खेला जो कि मैं यूट्यूब में नहीं दिख सकता, इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाके देख सकते हो। एंड नायन और हिसोंग के बीच ये सारी चीज़ें होने के बाद नायन हिसोंग को बोलते, "हिसोंग जबकि हम लोग इतने ज़्यादा करीब हो चुके हैं, तो क्या हम लोग कल डेट पे जा सकते हैं?" जी हाँ, लोंडो फाइनली नायन जो है हिसोंग को डेट के लिए पूछ लेती है और अपने हिसोंग भी हाँ बोल देता है। इसके बाद जब इसका अगला दिन होता है, इसके अगले दिन वे लोग जाते हैं डेट पे। जब हिसोंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है, नायन का एक रोड पे इंतज़ार कर रहा होता है, थोड़ी देर बाद नायन वहाँ पर आती है लड़कियों का ड्रेस पहन के। अब तुम लोग सोच रहे होगे लड़कियों का ड्रेस, तो दरअसल बात ऐसी है कि नायन हमेशा लड़कों वाला ड्रेस पहनती थी, जिस वजह से आज तक हिसोंग को उससे लड़कियों वाला फ़ील नहीं आता था। लेकिन फाइनली जब वो लड़कियों का ड्रेस पहन के आती है और जब हिसोंग देखता है उसको उस ड्रेस में, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि नायन इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लग रही होती है कि हिसोंग को उसको देखने के बावजूद भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस नायन को जानती है वो वही नायन है जो कि आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड हिसोंग नायन को बोल भी देता है कि आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये सुनने के बाद नायन का चेहरा लाल हो जाता है और वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद वे लोग फाइनली डेट के लिए जाते हैं। वे लोग डेट के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर ऐसी-ऐसी कपल वाली चीज़ें करते हैं, जिसको देखने के बाद मेरे जैसे जो सिंगल लोंडे हैं वो जब देखते हैं उनको इस तरह की चीज़ें करते हुए, उनकी जल जाती है क्योंकि सिंगल लोंडों का है ना, अगर कपल को देखते हैं तो उनको भी जलन लगती है, मेरे को भी लगती है यार। मिल जाए कोई, हमें भी मिल जाए कोई, कोई हमें भी प्यार कर ले। जैसे मेरे नसीब में प्यार नहीं लिखा है, वैसे उन लोग का भी नसीब में प्यार नहीं लिखा है, जिस वजह से वे लोग भी जो है नायन और हिसंग को उस तरह कपल वाली चीज़ें करते हुए देख के खुश हो जाते हैं। दूसरों की खुशी में हम भी खुश होते हैं यार। इसके बाद वे लोग बहुत जगह जाते हैं एंड फाइनली वे लोग जाते हैं एक कोरियोके। अगर कोरियोके नहीं पता है तो जापान या फिर कोरिया फिर इतने जितने भी ये सारे देश थे वहाँ पर एक कोरियोके नाम का जगह है जहाँ पर तुम लोग गाना गा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो हिसंग और नायन भी वहाँ पर एन्जॉय करने के लिए जाते हैं, गाना गाने के लिए जाते हैं। वहाँ गाना गाते-गाते उनका मूड बन जाता है एंड वे लोग कुछ ओरिजिनल गाना गाने लगते हैं। ओरिजिनल से मेरा मतलब तुम लोग समझ रहे हो। जी हाँ, लोंडो उनके बीच स्टार्ट होती है वही चीज़ जो तुम लोग सोच रहे हो। एंड इतना खतरनाक चीज़ मैं फिर से यूट्यूब में नहीं दिखा सकता हूँ, इसके लिए टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी-कभी जाके जॉइन कर लो। और उनके बीच ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग फाइनली घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही अभी भी उनका काम खत्म नहीं होता और वे लोग दरवाज़ा के पास एक करने लगते हैं एंड जब वे लोग वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पर आ जाती है यूना और उनको देख लेती है। उसके आने के बावजूद भी वे लोग नहीं रुकते हैं और वे लोग चालू रहते हैं। हिसोंग जब देखता है अपनी आंटी को तो वो तो रुकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बिटिया यानी कि नायन बोलती है नहीं जो होगा देखा जाएगा, उसको रहने दो, यहाँ पर देखना है तो देखने दो, हम लोग को उनसे कोई लेना देना नहीं है। वाह बेटी वाह! ऐसी बेटी किसी को ना दे। भाई साहब यहाँ मम्मी उसकी खड़ी है और वो क्या कर रही है वही चीज़ जो उसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मम्मी के सामने क्या कहीं भी नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर रही है, वो भी अपनी मम्मी के सामने। ये तो नयन की बात हुई, उसकी मम्मी तो और ज़्यादा खराब है, उसको भी वहाँ से चला जाना चाहिए तो नहीं वो भी खड़ी होके वो भी पूरे आराम से उनको देख रही होती है वो सारी चीज़ें करते हुए एंड फाइनली जब उसको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगता है तो वो उनको बाय बोलती है और वो अपने रूम चली जाती है। जब वो रूम जाती है, यूना जब रूम जाती है वो इसी बारे में सोचने लगती है नायन और हिसंग के बीच की मस्ती एंड उसको भी अब कुछ गुदगुदी सा होने लगता है लेकिन वो क्या ही कर सकती है, उसको भी जो है अब अपनी बेटी से और ज़्यादा जलन होने लगती है। अब देख ही सकते हो ना यार यहाँ पर सपोर्ट करने वाली कोई बात ही नहीं रही, किसका अब मैं सपोर्ट करूँ, यूना का करूँ कि नायन का करूँ, कोई सपोर्ट करने वाले रहे ही नहीं, अब मैं क्या करूँ यार, दोनों ही खतरनाक है। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि उनके बीच क्या-क्या हो रहा है।
है एंड उसकी आंटी भी देख चुकी है। अब हिसंग करे तो करे क्या, क्या कल वो अपनी आंटी को अपना मुंह दिखा पाएगा? अब कल क्या होता है वो तो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका मानवा पढ़ाना चाहते हो तो फाइनली मैंने इसका लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर तुम लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई और मानवा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कोई भी मानवा या फिर एनिमी, तो मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कोशिश करूंगा तुम लोग के लिए वो सारे मानवा और एनिमी एक्सप्लेन करने के। बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। एंड वीडियो थोड़ी सी भी पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। तुम लोग बताते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का भी मन करता है, तो यार जल्दी करो और हमारे लिए खूब कमेंट करो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।